अस्सलामु अलैकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ये इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो आप अपने ही फिटनेस कोच खुद बन सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट के किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे दे के अपने फिटनेस गोल अचीव करने की। अगर आप ये टॉपिक डिटेल से समझ लेते हैं जो कि बहुत ही ईज़िली मैं एक्सप्लेन करूँगा, तो आप अपनी लाइफ़ टाइम फिटनेस जर्नी को बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस कैलोरीज। चाहे आपका गोल वेट लॉस है, चाहे आपका गोल लीन मसल पुटअप करना है, अगर आप बहुत स्किनी हैं और आप मस्कुलर होना चाहते हैं, या आप मोटे हैं और आप अपने आप को स्लिम करना चाहते हैं, तो उन दोनों केसेस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वो होता है कि आपकी डेली की मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। अगर आप किसी भी फिटनेस एक्सपर्ट, अगर मैं भी किसी का फिटनेस प्लान बनाता हूँ, तो उसमें भी सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उस बंदे की डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिनके बाद हम इस नंबर पे पहुँचते हैं। हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहुँच गए कि उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, तो अगली कैलकुलेशन उसके जो बॉडी गोल्स अचीव करने के लिए हैं वो बहुत ईजी हो जाती हैं। तो जो बेसिक डेफिनेशन है मेंटेनेंस कैलोरीज की, वो ये है कि सारे दिन में आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज बर्न करती है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप दिन में वही खाना खा रहे हैं जो एक ऑफिस वर्कर एक दिन में खा रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि एक ऑफिस वर्कर है और दूसरा स्पोर्ट्समैन है, तो दोनों की मेंटेनेंस कैलोरीज डिफरेंट होंगी। ये सिर्फ आपके खाने पे डिपेंड नहीं करता, ये आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है और आपके चॉइस ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई सारे दिन में सब्जियां खाता है 1000 कैलोरीज की और एक बंदा सारे दिन में फास्ट फूड खाता है 1000 कैलोरीज का, तो उस केस में भी मेंटेनेंस कैलोरीज दोनों की डिफरेंट होंगी। जो कुछ साइंटिफिक टर्म्स हैं, आपको गूगल से भी इन टर्म्स की डेफिनेशन ज़्यादा इजीली मिल जाएंगी। उनको हम डिस्कस करते हैं और फिर वन बाय वन इनको डिटेल में मैं आपको समझाता हूँ। मेंटेनेंस कैलोरीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म, बड़ी ब्रॉडर टर्म है, वो है TDEE, दैट इज टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये वही है जो बात मैं अभी कर चुका हूँ कि सारे दिन में आपकी टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होती है, कि आपकी बॉडी चलते फिरते, उठते बैठते, सांस लेते, बात करते, इवन खाना खाते, और इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं, आप वॉक करते हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं और आप घर के काम करती हैं, इस सारे केसेस में आपको ये पता हो कि सारे दिन में आपकी टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ये टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर इज अ सम ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज BMR, दैट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट, इसको हम बेसिक रेट भी कहते हैं। उसके बाद है TEA, दैट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी, एंड TEF, दैट इज थर्मल इफेक्ट ऑफ फूड। आइए अब इन तीनों को, इवन इन चारों टर्म्स को बारी बारी डिटेल से डिस्कस करते हैं। BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट को कॉमन लैंग्वेज में आप RMR भी कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। इसको समझना निहायत आसान है। BMR एक मेजर पार्ट है आपके टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर मेंटेनेंस कैलोरीज का। ये बेसिकली वो एनर्जी है जो आपकी बॉडी कंज्यूम करती है पूरे दिन में। अगर आप सारे दिन में कोई काम ना करें, आप अपना सोते रहें या आप उठ के सिर्फ बेड पे बैठे रहें और दिन में कोई काम ना करें, तो जो आपकी बॉडी सिर्फ आपको जिंदा रखने के लिए जो एनर्जी यूज करेगी ना, उसे हम कहते हैं BMR, या इजी लैंग्वेज में RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। जो आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसका ऑलमोस्ट 50 to 70% BMR होता है। मैं इसको दोबारा आपके लिए आसान करके दोहरा देता हूँ। आपको ज़िंदा रखने के लिए, जिसमें आपका हाथ पाँव का चलना, आपके ऑर्गन्स फंक्शनिंग, आपका हार्ट पंपिंग, आपका सांस लेना, ये सारे काम आपकी बॉडी करती है एनर्जी लेके। इस काम के लिए सारे दिन में 24 घंटे में आपकी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ कॉल्ड BMR। और BMR आपके मेंटेनेंस कैलोरीज का 50 to 70% ऑफ द कैलोरीज को कवर करता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर, और
एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें ये है कि ये डिपेंड कर रहा होता है आपके बॉडी वेट पे, मेनली ये डिपेंड कर रहा होता है आपके लीन मसल मास पे, लेकिन अभी हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे। इसको मैं इजीली आपके लिए रखूंगा और वो यही है कि 50 to 70% ऑफ द टोटल एनर्जी जो आपकी बॉडी दिन में कंज्यूम करेगी, दैट इज ऑफ RMR, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, और BMR, द बेसल मेटाबॉलिक रेट।